चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौसम को लेकर। तो मध्य प्रदेश में कश्मीर की बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में कांपने वाली सर्दी आ गई है। कई जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे तक पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड बढ़ गई है। तो प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा जिला रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो गर्म कपड़े और अलाव का लोग सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब एकदम से सर्दी बढ़ गई है। दरअसल कश्मीर की जो बर्फीली हवा है उनकी वजह से मध्य प्रदेश में अब कंपन महसूस हो रही है। लोग कांप रहे हैं। कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे तक पारा गिर गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है। उत्तर भारत के भी कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से और मौसम में ठंडक हुई है। तो लोग अब गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो ग्वालियर सबसे ठंडा जिला रहा। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश पारासर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, मध्य प्रदेश में अचानक से ठंड का कहर देखने को मिला। अचानक से ठंड बढ़ गई है। ग्वालियर की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा ग्वालियर जिला रहा है। क्या वहां का माहौल है और मौसम विभाग ने क्या कुछ अंदेशा जारी किया है? प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं? हाँ, देखिए देखिए दिनेश दिनेश बिल्कुल बर्फीली हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश को कपा के रख दिया है। और खासकर ग्वालियर का जो रात का जो तापमान है वो बहुत ही कम रहा है। और कुल मिलाकर जो पूरी ग्वालियर है वो कल पूरी सबसे कम जो सर्द रात है वो ग्वालियर की रही है। और अब लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। और यही वजह है कि अब जो ग्वालियर अंचल है वो सर्दी से परेशान होता हुआ अब नजर आ रहा है। अगर तापमान की बात की जाए तो कुछ तकरीबन 22 से 24 जिले ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से भी नीचे रहा है। दतिया की बात की जाए या ग्वालियर की बात की जाए या मुरैना, भिंड, गुना की बात की जाए। और ये ग्वालियर चंबल के आसपास जो लगातार अब जो तापमान है उसमें गिरावट आ रही है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 24 घंटे के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर भी हो सकता है। और उसको लेकर अब कड़ाके की ठंड भी बढ़ सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो सर्दी बढ़ रही है और कोहरा हो रहा है उसकी वजह से ट्रेनें भी काफी लेट चल रही हैं। इसके साथ ही शासन प्रशासन ने भी पूरी कमर कस ली है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रैन बसेरों में कल पहुंचे थे देर रात। और वहां अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो निराश्रित लोग हैं उनको रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए, वहां अलाव और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो की जाए। और इस एक्शन को लेकर ग्वालियर कलेक्टर भी अब एक्शन मोड में आए हैं। और उन्होंने भी तमाम जो नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की है। और जो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो या तमाम ऐसे जगह हो जहां पर लोग रहते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाए। और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जरूर निर्देश जारी किए हैं कि जो सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है लोग वहां ना जाएं। और जो सर्दी है लगातार अब बढ़ती जा रही है, इससे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो थोड़ी दूरी बनाए, घर पर ही रहें, बाहर ना निकले। इस तरह की एडवाइजरी भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ग्वालियर में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं वो अब सामने आते जा रहे हैं। और यही वजह कि अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे के बाद कड़ाके की सर्दी एक बार ग्वालियर बिल्कुल। और चंबल कई में देखने जगहों को पर मिलेगी। उमेश बता दें कि बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। आप बने रहिए। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के मौसम की भी जानकारी ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ठंड का कहर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड बढ़ गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। लोग गर्म कपड़े अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो अंबिकापुर सबसे ठंडा जिला रहा। अंबिकापुर में 5.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर माना, पेंड्रा रोड, रायपुर सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चलिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। गौरव, मध्य प्रदेश में भी मौसम की वजह से जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ा है, तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में भी अब ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। क्या कुछ मौसम विभाग ने अपडेट दिया है? किस तरह की वहां व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल दिनेश, देखिए छत्तीसगढ़ में भी ठंड अब पूरी तरीके से चरम पर है। लगातार जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट का दौर जो है वो जारी है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में मतलब 23 और 24 तारीख को छत्तीसगढ़ में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ जो तैयार हो रहा है उसके चलते लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो बादल छाए रहेंगे वो भी उसी के कारण रहेंगे और लगातार अंबिकापुर अभी छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा जिला बना हुआ है। 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। तो वहीं जो अन्य जिले हैं, प्रदेश के अन्य जिले हैं, वहां पर तापमान जो है वो 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया। यानी अब लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के गर्म कपड़े जो अभी तक अंदर थे वो बाहर निकल गए हैं। बाकायदा लोग अपने को आपको खुद सुरक्षित रखने के लिए ग्लव्स और जो टोपी है, गर्म टोपी, वो पहन के निकलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आग का भी सहारा, अलाव का भी सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और एक बात ये भी है ध्यान देने वाले कि तमाम लोग ऐसे जो उम्र दराज है और जो बच्चे हैं उन्हें अब अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ते जाएगी बुजुर्गों के में जो है वो हार्ट अटैक के जो दिक्कत होती है, जो अमूमन ठंड के ही समय देखने को मिलती है, और वहीं बच्चों में सर्दी का जो वो है प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। तो लगातार जो स्वास्थ्य अमला है वो भी इसे लेकर अलर्ट कर रहा है लोगों को कि अपना ध्यान खुद रखे। वहीं यदि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जहां जहां पर जरूरत है वहां पर पहुंचकर अलाव की व्यवस्था कर रहा है और बाकी अन्य चीज़ों की जो जरूरी चीज़ें हैं जैसे रैन बसेरा है, इन चीज़ों की व्यवस्था कर रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में ही अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बाकी जगहों में 10 डिग्री के आसपास पहुंचा है, लेकिन सरगुजा संभाग में जिस तरीके से ठंड पड़ रही है वहां पर जो जिम्मेदार है, चाहे निगम आयुक्त है या फिर जो निगम प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो अपनी तरीके से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो आने वाले 1-2 दिनों में बादल छाने की उम्मीद तो मौसम विभाग ने जताई है और हल्की बारिश भी कहीं हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो है लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड और तेजी से बढ़ेगी। जी बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से अब स्थिति बन रही है लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ठंड का प्रकोप तेज है, खास करके जो हार्ट से संबंधित मरीज हैं उनको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत। चलिए, भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, राजधानी में किस तरह का ठंड का प्रकोप देखने को मिला, क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा? देखिए, उत्तर भारत से बर्फीली हवाओं के आने के बाद मध्य प्रदेश में अब कपकपाने वाली सर्दी शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर 5 डिग्री से भी कम तापमान जा चुका है और 20 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर 10 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हाड़ कपाने वाली सर्दी है वो शुरू होने वाली है। और यही कारण है कि हमने देखा देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हालचाल जानने के लिए रैन बसेरा और अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कंबल भी बांटे। साथ ही जो लोग बाहर से आते हैं, अस्पतालों के आसपास रुकते हैं या बस स्टैंड पर रुकते हैं, उनके लिए निर्देशित भी किया गया है कि अलाव वहां पर नगर निगम जलाए। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि जो उत्तरी हवाएं हैं वो लगातार और मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से हिमालय में बर्फबारी हो रही है और वो बर्फीली हवाएं मध्य प्रदेश में लगातार बनी हुई है। यही कारण है कि लगातार धीरे धीरे मध्य प्रदेश का तापमान भी कम होता जा रहा है। दिन के तापमान की बात करें तो वो भी लगातार 20 से 25 डिग्री तक ही रह रहा है। ऐसे में माना जा रहा है 4 से 6 डिग्री का जो अंतर है वो दिन और रात के तापमान में है। यही कारण है कि लगातार पारा कम होता जा रहा है। अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें भी सलाह दी गई है कि वो गर्म कपड़े पहन कर रखें, गुनगुना पानी पिएं। और जो खासतौर से अस्थमा या सर्दी जुकाम के मरीज होते हैं उन्हें भी सलाह दी जा रही है कि वो भी गर्म चीज़ों का जो पेय पदार्थ है उनका उपयोग करें ताकि सर्दी से बचा सके, क्योंकि आने वाले समय में और तेज कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना नजर आ रही है। दिनेश, चलिए, शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से अब शीतलहर शुरू हुई है उसके बाद से लोगों की कपकपी बढ़ गई है, लेकिन सावधानी रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल शुक्रिया सभी का, उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और गौरव आपका भी, सूरज आपका भी। चलिए, तो मध्य प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर अगर अस्पतालों की बात करें तो उसमें जो मौजूद मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनको ठंड में बाहर सोना पड़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जनता की इसी तकलीफ को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वहां ठहरे मरीजों, उनके परिजनों और नागरिकों से व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर ना सोए, रैन बसेरे में उनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। रैन बसेरा में कोई अगर रहता है, घर छोड़ के अगर रहता है, तो उसकी कष्ट क्या हो सकते हैं सब समझ सकते हैं। और ऐसे में अगर जब सर्दी का समय है तो और ज़्यादा उसकी चिंता होती है। स्वाभाविक रूप से प्रशासन के लोग साथ में है तो जो शासन की योजना है उनका लाभ नीचे तक पहुँचे और
ये जो बीच की कड़ी है इसमें हम कितनी क्या मदद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से हम जब अपना मूवमेंट करते हैं, जब लगातार आते जाते हैं, तो उसका एक निश्चित रूप से प्रशासन पे भी असर आता है, जनता पे भी विश्वास बनता है।